नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करता हूं, कम से कम एक खेल को गोद लेकर अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें। पेश एक रिपोर्ट। मैं सभी विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें, अभी से तैयार करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें जीवन के प्रति भी अनुशासित बनाएगी, खेल भावना को और सुदृढ़ करेगी। हमारा युवा अगर खेल कूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा, तमाम विकृतियों से बचा रहेगा और खेलेगा तो जो खेलेगा वही खेलेगा भी, और उसको खिलाने के लिए आवश्यक है कि देश तभी आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब खेल और खेलकूद की गतिविधियों को पूरी मजबूती के साथ हम बढ़ाने की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें अब एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुकी है। मेरठ में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना में मेरठ में केवल स्पोर्ट्स आइटम, देश और दुनिया की हर स्पोर्ट्स की आइटम आपको मेरठ के अंदर मिल सकती है और मेरठ के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। यानी ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश स्वयं भी अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। खेलकूद की गतिविधियां केवल एक आधार न बने, इसको केवल एक सामान्य बोलचाल का हिस्सा, एक औपचारिकता न बनाए, बल्कि खेलकूद की गतिविधियों को हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक नागरिक औपचारिक न हो बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बने। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 96,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट हम लोगों ने युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को वितरित किए हैं, जिनके माध्यम से गांव गांव में एक नई खेल संस्कृति को विकसित किया जा सके। उस खेल संस्कृति को विकसित करने की दिशा से ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी और देश के पूर्वी जोन से आए हुए इन सभी प्रतिभागी टीमों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है, और मैं भी इसे कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत आवेदन कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो, और 2036 का ओलंपिक भारत में हो तो भारत अधिकाधिक मेडल प्राप्त करे, इसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए
2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए, जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। याद रखिए, ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती है। उसके पीछे का भाव यही रहता है कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा वैसे ही नहीं कहती है। इसके पीछे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान की जा रही है। और स्वस्थ शरीर तभी किसी व्यक्ति के पास होगा जब वह उस पर उचित ध्यान देगा, नियम और संयम से रहेगा, जीवन में अनुशासन का पालन करेगा। यह अनुशासन उसे न केवल जीवन में नियम और संयम से रहने के लिए बल्कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने और उसके माध्यम से, स्वस्थ शरीर के माध्यम से अपने समाज को भी और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की एक दृढ़ इच्छा के शक्ति के साथ कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है।